टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो टीजीटी में सबसे ज़्यादा जो पोस्ट टीजीटी की हैं वो टोटल हैं 2276 और जेबीटी की थी 2521। तो जो ये टीजीटी की पोस्ट है ये भर्ती पहले होगी या टीजीटी के भर्ती नियम पहले बदले जाएंगे, ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसी तरह का सवाल शास्त्री के आरएनपी रूल्स को लेकर भी है, जिनको बदलने को लेकर या जिनको चेंज करने को लेकर पहले से प्रक्रिया चल रही है। जेबीटी को लेकर जहां तक टीजीटी को लेकर जहां तक बात है तो आज हमने सेक्रेटरी एजुकेशन से पूछा था, उन्होंने कहा कि निर्देश सरकार के ये हैं कि बैच वाइज भर्ती इमीडिएटली शुरू की जाए। इसके लिए टीजीटी के भर्ती नियमों में बदलाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि जो टीजीटी के भर्ती नियमों में बदलाव इफेक्टिव होगा एनसीटी के चिट्ठी के बाद, वो इफेक्टिव हो रहा है 2011 से, जबकि टीजीटी की जो बैच वाइज भर्ती है उसमें आर्ट्स की जो जनरल कैटेगरी की, कांग्रेस ने अपनी गारंटी में इसको लिया कि जैसे हम हमारी सरकार बनेगी हम जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन बाद में जब सरकार बनी तो सीएम सुक्खू ने कहा है कि ये बड़ा मुद्दा है, इसके लिए समय दीजिए और हम आपको लेकर के पॉलिसी बनाएंगे, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे जो है वो आपका भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन अब आउटसोर्स कर्मचारी पॉलिसी की मांग तो कर ही रहे हैं, वो कर्मचारी जिनकी जॉब पर खतरा नहीं मंडरा रहा है, लेकिन कोविड स्टाफ जो 1900 के आसपास प्रदेश में है 3 दिन से शिमला के चौड़ा मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनको अब सीएम सुक्खू से आस है कि सीएम सुक्खू इनकी सुनेंगे, क्योंकि इनको लेकर के अभी बीते महीने ही जो है वो अभी इसी माह कह सकते हैं आप पहले जो एक सप्ताह था उसमें एक जो है वो नोटिफिकेशन निकाली जाती है सरकार की तरफ से, उसमें ये साफ कहा गया है कि 30 तारीख के बाद इनकी जो सेवाएं हैं वो ऑटोमेटिकली ये रिलीव हो जाएंगे। यानी ये आगे रिव्यू पिटीशन की है तो ये बीएड की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। उसी केस में जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें बीएड वालों की ये रिव्यू पिटीशन थी अपनी जो अपना पक्ष रखने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एक अपडेट ये है, हालांकि इसको खारिज करने के साथ हिमाचल हाई कोर्ट में जो जेबीटी के पदों पे बीएड नियुक्त हो चुके हैं उनको नौकरी पे रखना है या नहीं, इसके लिए केस 28 सितंबर को लगा हुआ है। ज्यादातर उम्मीद यह है कि इस दिन जो है जजमेंट इसमें आ जाएगी और इसमें हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार से रिप्लाई मांगा है कि वो क्या इनको रिटेन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और इसमें फिर पता चलेगा कि इस पूरे मामले में जो बीएड वाले हैं इनको सरकार रिटेन करेगी या नहीं, ये यहाँ की स्थिति है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ एनसीटीई ने इसी केस में देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अपने सभी जो सेक्रेटरी हैं, स्टेट्स के कमिश्नर्स हैं एजुकेशन और स्टेट गवर्नमेंट के, उन सभी को ये लेटर जारी कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है इस केस में उसको सारे स्टेट अब लागू करें, जिसमें प्राइमरी में सिर्फ ये सवाल बार बार हमने भी पूछा और उसके बाद जो सीएम ने रिप्लाई किया है कि बेरोजगारों की जो ये मुद्दा है बड़ा मुद्दा, उसकी जो बड़ी वजह है वो इसलिए है क्योंकि जो कर्मचारी चयन आयोग था उसको भंग किया गया है और 1 महीने के अंदर जो ये राज्य सेवा आयोग जो होगा, अभी नया वाला जो होगा कर्मचारी चयन आयोग जो है वो राज्य चयन आयोग इसका नाम होगा, हमीरपुर में ये होगा। 1 महीने के अंदर ये फंक्शनल हो जाएगा और 3 महीने के अंदर रिजल्ट निकाले जाएंगे। तो बड़ा मुद्दा था, इस पर सीएम ने ये बात कही है। और बाकी जो पॉलिसी वाला मैटर है वो तो जो है वो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा।